गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरण वंदना, संगत का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरु महाराज ने आज मुझे अपना सत्संग, अपनी जर्नी के बारे में शेयर करने का ये अवसर प्रदान किया। ये गुरु जी की महिमा और शुक्राना है कि मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को ये एक मौका दिया। मेरी जर्नी गुरु जी ने इस जन्म में 1998 से शुरू करवाई। बाकी जन्मों का तो खैर मुझे नहीं मालूम, बट जो मेरे को याद है 1998 में जैसा अंकल ने जिक्र किया कि कमांडर विमल नागपाल, तो ऑब्वियसली मैं फौज में था, मैं भारतीय नौसेना में अधिकारी था। मैं रिटायर हुआ एज ए कमांडर। तो मेरे को जो 1998 में गुरुजी के आश्रम में, गुरुजी के मंदिर एम्पायर स्टेट में लेकर गए, हमारे एक सीनियर थे, वो लेकर गए और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगा। जब मैं पहले दिन गया, गुरुजी के चरणों में माथा देखा, तो मेरे साथ मेरी आंटी और मेरे 2 बच्चे हैं जो अब बड़े हो गए हैं। उस टाइम बहुत ही छोटे थे। बेटा कोई 8-10 साल का रहा होगा, 10 साल का, और बेटी तो बहुत ही छोटी थी। हम जाके गुरुजी के आश्रम में जब बैठे एम्पायर स्टेट में, तो अचानक मैंने देखा कि गुरुजी ने उंगली से इशारा किया और मेरे बेटे को बुलाया। बेटा ऑब्वियसली माँ बाप से, दादा दादी से सीखा है, जब कोई महापुरुष या कोई बड़ा बुलाता है तो चले जाओ। पहले ही दिन गुरुजी ने उसको कहा कि मेरे चरण दबा। वो गुरुजी के चरण दबाने लग गया। अब चरण दबाते दबाते गुरुजी ने कुछ हाथ फैला के इशारा वो कुछ किया और मुझे ध्यान नहीं क्योंकि मैं पीछे था। तो गुरुजी ने 4 फोटोग्राफ्स अपने निकाल कर बेटे को दिए। फोटोग्राफ्स वो छोटे छोटे, वो लेमिनेट करने वाले, जो हम बाद में अपनी पॉकेट में लगाकर एम्पायर स्टेट जाया करते थे। तो पहले दिन ही गुरुजी ने 4 फोटोग्राफ दिए, मेरे लिए, मेरी आंटी के लिए और मेरे दोनों बच्चों के लिए। तो उससे मैं ये समझता हूँ कि गुरुजी ने अपनी शरण में हमारी एंट्री रजिस्टर कर दी, क्योंकि गुरुजी की रजामंदी, रजिस्ट्रेशन गुरुजी के चरणों में बहुत जरूरी है। सालों साल, करोड़ों साल लग जाते हैं ऐसे गुरु, ऐसे भगवान के चरणों में इवन पलक भर उनकी नजर पड़ने में। तो गुरुजी की कृपा से हम जाने शुरू हो गए। बहुत अच्छा लगता था, इस तरह लगता था कि जिस तरह स्वर्ग जी बैठे हैं। एंड देन इट यूज्ड टू बी कि शब्द जो कीर्तन चलता था, तो क्योंकि मैं ओरिजिनली एक सिख बैकग्राउंड से हूँ, इन द सेंस कि मेरे दादा दादी और सब गुरुद्वारे को मानते हैं, मेरे फादर भी। तो घर में पाठ वगैरह होता था, तो जब शब्द कीर्तन चलते थे एम्पायर स्टेट में तो बहुत सुकून मिलता था। पर शायद गुरुजी की कुछ और मर्जी थी। मैं कोई 20 बारी 15 बारी गया होऊंगा और जाना छूट गया। शायद उसका एक कारण, 2 कारण मैं प्रमुख मानता हूँ। वन इज दैट देयर यूज्ड टू बी वन वेरी वेरी फेमस जर्नलिस्ट, एंड उन दिनों क्या होता है कि फौज में, एंड व्हेन यू आर यंग यू अंडरस्टैंड दैट कि यार ये कहाँ गुरुओं के चक्कर में पड़े हो। तो कुछ आर्टिकल्स भी मैंने पढ़े कि इस देश को खराब किया है तो गुरुओं ने खराब किया है, और एक बड़े स्पष्ट बोलने वाले जर्नलिस्ट थे जो उनकी राइटिंग्स में ने भी शायद मुझे, शायद आई एम सेइंग शायद, कि इन्फ्लुएंस किया होगा। तो मेरा गुरुजी के यहाँ जाना छूट गया। दूसरा मेजर कारण ये था कि मेरी दिल्ली से ट्रांसफर हो गई थी कोचिन, तो ऑब्वियसली तो जाना छूटना ही था। तो
बड़े परेशान दशा की बाद में जब जुड़ने का वो था कि उस टाइम रियलाइज हुआ कि यार हमने क्या खो दिया। बहरहाल मैं 2003 में वापस दिल्ली ट्रांसफर होके आया और जब भी मैं अंधेरिया मोड़ से गुड़गांव की तरफ मुड़ता था तो मन में एक कसक होती थी कि यार यहाँ पर कोई एक गुरु थे लेफ्ट साइड में अंधेरिया मोड़ से निकल के, तो मैं यहाँ आया था। वो एक खिंचाव कसक इतना बाइंडिंग होती थी कि समझ नहीं आता था कि क्या करें। बहरहाल वो मैं यहाँ पर गुड़गांव में शिफ्ट हुआ तो जो कहते हैं ना कि माध्यम तो कोई ना कोई बनता है, तो इस बारी माध्यम बने मेरे सीनियर मेरे बड़े भाई, उनको संगत कमांडर अंकल के रूप में जानती है, कमांडर शर्मा। वो एक दिन मेरे को बोलते हैं कि विमल चलेगा। मैंने कहा कहाँ? क्या हमारे ऐसे ऐसे गुरु जी हैं। मैंने कहा एक मिनट, आपके गुरु जी अंधेरिया मोड़ के आसपास ऐसे ऐसे हैं और स्मार्ट से और उनके चेहरे पे तो नजर भी नहीं टिकती। तो कहते तुम कैसे जानते हो? मैं कहा मेरे पास तो उनके फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, खुद उनके हाथ के दिए हुए बेटे को। तो कहते तुम चल फिर। तो संगत जी आप बिलीव करना, मेरे को वो लेकर गए दोबारा। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, वो बहुत बड़ा फेमस जर्नलिस्ट जो बहुत क्रिटिकल आर्टिकल लिखता था, वो गुरुजी के चरण दबा रहा था। तो मेरा पहला फंडा क्लियर हुआ कि ये एक गुरु है जिसको इतना बड़ा जर्नलिस्ट जो गुरुओं के बारे में क्रिटिकल बोलता था, लिखता था, आज गुरु के चरणों में बैठा है। तो ऑब्वियसली ये कोई गुरु साधारण गुरु नहीं है, बहुत ही मतलब सच्चा गुरु है। तो वो मेरा जो है फंडा उसी दिन उन्होंने क्लियर कर दिया। और वो दिन और आज का दिन मैं गुरु जी के चरणों से जुड़ा हुआ हूँ और बस यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी से ਅਸੀਂ जुड़े रहिए। नाउ आई कम टू माई जर्नी कि मुझे कैसे पहली बार दोबारा जुड़ने से एहसास हुआ कि ये गुरु कैसे हेल्प करते हैं। संगत जी यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं देखता था 1998 में कि संगत आंटियां गुरु जी के चरण दबा रही है, कोई कंधा दबा रही है, कुछ कैसे कर रही है, तो उस टाइम मैं इतना बेवकूफ इंसान था, समझ नहीं पाया। बाद में जब दोबारा जुड़ा तो एहसास हुआ कि गुरुजी तो उन संगत का कल्याण कर रहे थे, उनके रोग दूर कर रहे थे, उनका जहां जहां उनको पेन होते थे वो दूर कर रहे थे। तो हम जो देखते हैं वो एक्चुअली सही नहीं हो सकता, वो उसके पीछे क्या मंशा है क्या नहीं है, वी डोंट नो। तो गुरुजी तो हर वक्त हर संगत की, जैसे आप जानते हो, हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। और फौजियों की तो खास तौर पे गुरुजी कहा करते थे कि वो 2 मिनट जी मैं कहना काम चुटकी बजा के कर देना। तो हुआ क्या कि मेरी बेटी जो बहुत छोटी थी उन दिनों, उसको स्कूल ट्रिप से जाना था जयपुर, और हम गुड़गांव में उन दिनों गुड़गांव में कोई टैक्सी भी ज्यादा नहीं होती थी, बहुत रेयर टैक्सी चलती थी, लोकल ट्रांसपोर्ट तो थी ही नहीं। तो मेरे को फैमिली ने बोला था कि आप आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं ऑफिस से जल्दी निकला और मैं मेहरौली गुड़गांव रोड लेके घर जाया करता था। तो जैसे ही मैंने अंधेरिया मोड़ से टर्न किया, जो संगत दिल्ली को जानती है, शायद जानते होंगे, तो मेरी गाड़ी वैगन आर का क्लच वायर टूट गई। अब क्लच वायर टूट गई तो गाड़ी चल नहीं सकती, और मैंने कोशिश करके थोड़ा साइड में लगा के साइड में खड़ी कर दी, और वो साइड में सड़क पे खड़ी हुई। तो उन दिनों पुरानी लोगों को याद होगा संगत को कि वहां पर एक कोयला बेचने का और लकड़ी का टाल हुआ करता था, और वहां पर वो एक इंसान जो है तख्तपोश बिछाकर वहां बैठा रहता था। तो वो उसने मेरे को कहा भाई साहब आप गाड़ी हटाओ यहाँ से, मेरे उसके आगे नहीं लगा सकते। मैंने कहा भाई ये जो है ना गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई है, अब मैं क्या करूं। तो कोशिश कर रहा हूं, मैं मारुति हेल्पलाइन को बुलाता हूं। हेल्पलाइन ने बोला कि हाँ आप जो है गाड़ी फलानी जगह
ले आइए। मैंने कहा अगर चलती तो मैं आपको फोन क्यों करता। उन्होंने कहा ठीक है, हम टोइंग व्हीकल भेज देते हैं। अब शाम का टाइम, इधर से बेटी को लेके जाना है, एयरपोर्ट छोड़ना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं कभी गाड़ी को स्टार्ट करूं, शायद कुछ क्लच लग जाए, कुछ हो जाए, नहीं। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया, घंटा एक हो गया। मैं कभी गाड़ी के बाहर, कभी गाड़ी के अंदर बैठता, और वो इंसान मुझे जो तख्त पोस्ट पे बैठा था वो बहुत परेशान करने लग गया। तो मैंने कहा भाई गाड़ी आ रही है, कॉम्पिटेंट वालों ने बोला है कि टोइंग व्हीकल भेज रहे हैं। नहीं नहीं, आप हटाइए हटाइए। मैं कहा प्लीज अलाउ मी दैट आई शुड स्टे जब तक व्हीकल नहीं आती। बड़ा परेशान हुआ। फिर मेरे को एकदम, मैं गाड़ी के अंदर बैठा, दोबारा एकदम ध्यान आया, अरे गुरुजी तो चमत्कार करते हैं, कल्याण करते हैं फटाफट। मैंने संगत जी विश्वास करना, सच्चे मन से गुरुजी को प्रार्थना करी, हे गुरु महाराज कुछ तो मदद करो, यहाँ मैं फंस गया हूँ, उधर मेरी बेटी फंसी हुई है, उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी, क्या करूं। तो मैं ये प्रार्थना करके बाहर निकला और बाहर आया। तो संगत जी आप विश्वास करिएगा प्लीज, वही इंसान जो मेरे को गाड़ी नहीं खड़े करने दे रहा था, वो कहता है भाई साहब आप तो बहुत परेशान हो रहे हो काम का, पहले यहाँ बैठो आराम से, चाय पियो। जैसे ही उसने चाय का नाम लिया, मैंने कहा ले चाय प्रसाद, क्योंकि चाय को हम गुरु जी के यहाँ चाय प्रसाद कहते हैं, वो प्रसाद के लिए एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। बाबू जी तुसी परेशान ना हो, चाय पियो, जब तक तुसी कहो तो मैं तुहाडे वास्ते अपना मैकेनिक बुला देना, गड्डी तुहाडी ठीक कर देगा। एंड दैट्स हाउ आई सेड ओके, यहाँ टोइंग व्हीकल तो आ नहीं रही, आप बुला लो उसको। उसका मैकेनिक आया स्कूटर पे 15-20 मिनट बाद। मैंने इतनी देर में घर में मोबाइल से फोन कर दिया था कि भाई आप अपना कुछ इंतजाम कर लो आंटी, मैं तो यहाँ स्टक हूँ। तो आंटी ने कुछ किसी से लिफ्ट लेकर एयरपोर्ट चले गई। तो वो मैकेनिक आया, तब तक बहुत अंधेरा हो गया था, और उसने अंधेरे में मेरी गाड़ी की क्लच वायर चेंज करी, गाड़ी मेरी स्टार्ट हुई, ठीक हुई, चलने लगी। और संगत जी आप विश्वास करिए कि वो क्लच वायर जब तक मेरी गाड़ी नहीं भेज दी थी तब तक तो वो टूटी नहीं थी। तो ऐसे गुरुजी महाराज डिफिकल्ट टाइम के से कैसे मदद करते हैं, कैसे आपको इंडिकेशन देते हैं। वो इंसान मेरे को जो इतना परेशान कर रहा था, कहता है सडनली, कहता है आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ दिस थिंग, को गुरुजी की करनी थी कि चाय पीजिए। तो ये एक छोटा सा मेरा पहला एक्सपीरियंस था गुरुजी से 2003 में दोबारा से जुड़ने के बाद। तो संजय जी जब आप जुड़ते हो तो नेचुरली आपका पूरा परिवार, माँ बाप सब जुड़ते हैं। तो मेरी मदर भी मेरे साथ अंपायर स्टेट आना शुरू हुई। आंटी और मेरे बच्चे तो दोनों आते ही थे। मेरी मदर भी थोड़ा एक कान से उनको कम सुनाई देता था और स्टिक लेकर चलती थी। हम अंपायर स्टेट पे बाहर गाड़ी जब खड़ी करते थे, अंदर वो लाठी पकड़ के जाती थी। और जहाँ पर जिन्होंने संगत जी ने देखा होगा, बाथरूम के साइड में किचन के कैबिनेट के गुरुजी कैबिनेट पे होते थे, और वो उस साइड में दरवाजा है, वहां पर वो लाठी टिकाती थी और गुरुजी के चरणों में माथा टेकती थी। और हम गुरुजी के दर्शन करके लंगर खा के बाहर निकलते थे आज्ञा लेके। जब वो बाहर आती थी मेरे साथ, वो अपनी स्टिक को, लाठी को बगल में पकड़ती थी और इतनी तेजी से चलती थी कि जैसे क्रॉस कंट्री कर रही हो। तो लंगर खा के, लंगर की इतनी पावरफुल एनर्जी गुरुजी की ब्लेस की हुई, वो गाड़ी पे बाहर हमें वेट करना पड़ता था, वो सबसे पहले पहुंच जाती थी। तो ये गुरुजी के लंगर की एनर्जी है जो दुखियों को तो ठीक करती ही करती है। सो ब्लेस्ड है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ पावर है कि आपको ये, इसका एक कण भी ना वेस्ट करें। ये मैंने सीखा है और गुरुजी भी कहा करते थे। तो बहरहाल मदर आने लग गई, साथ हमारे आती थी। तो एक दिन मदर ने बाद में मेरे को कहा कि
गुरुजी ने मैनू किया कि माता जी आओ बैठो। मैंने कहा माता जी, मम्मी ये हो नहीं सकता जी, ये आपको कान से कम सुनाई देता है इसलिए आपको लग रहा है, आपका ये वहम है। तो ठीक है तू ना मन, कोई नहीं। फिर अगले हफ्ते आया, फिर वही बात। तीसरा हफ्ता आया, फिर वही बात। मैंने कहा नहीं मम्मी, आपको बहुत ज्यादा वहम है, आप प्लीज ये मत करिए। गुरुजी अंकल आंटी ही बोलते हैं, और वो तो बचपन से गुरुजी अंकल आंटी ही बोलते हैं, हम सबको मालूम है, संगत को मालूम है। तो मम्मी कहती तू ना मन, तेरी मर्जी, तू नहीं मनता ना मन। मैनू तो लगता है इस तरह। गुरु पूर्णिमा का दिन आया, बड़े मंदिर में फंक्शन हुआ। जहाँ आज समाधि मंदिर है वहां पर गार्डन होता था, वहां पर स्टेज लगी हुई थी। स्टेज से पहले हम सब संगत डांस कर रहे थे। गुरुजी शिव मूर्ति के साथ बगल में मंदिर के सैंक्टन और शिव मूर्ति के बीच में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, गुरुजी उस पर बैठे हुए थे, साथ में और भी उनके संगत थी। सडनली रात को 1:30 बजे के करीब गुरुजी ने कहा चलो हम छुट्टी। तो मेरी मदर सैंक्टम की तरफ से आई, मैं पार्क की तरफ से निकलता हुआ समाधि मंदिर की, जहाँ समाधि मंदिर है। ऐसा हुआ कि मैं मदर के पीछे हो गया और मेरी मदर आगे, हम गुरुजी के आगे से निकल रहे हैं, और सडनली गुरुजी कहते हैं चलो माता जी चलो। इतनी जोर से बोले संगत भी, और मैं भी छिटक गया कि ये क्या हुआ। तो बेसिकली गुरुजी कह रहे थे तू मेरे ऊपर शक करना है। गुरुजी गेव द इंडिकेशन, मेरा फंडामेंटल उसी टाइम क्लियर कर दिया। और गुरुजी ने वो जो शब्द माता जी बोला मेरी मदर को, वो बिल्कुल क्लियर था। तो मेरी मदर बड़े सच्चे मन से गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करती थी। तो मदर आती रहती थी। तो एक दिन गुरुजी ने उनको कहा होगा कि माता जी उन कदे कदे आराम कर लिया करो। तो मम्मी ने मेरे को पूछा विमल ऐसा की मतलब होया। मैं कहा गुरुजी कहते तुसी हुण आराम करो, हुण कदी कदी आया करो, तुसी हर हफ्ते ना आया करो। क्योंकि पहले तो हम 4 दिन जाते थे, फिर गुरुजी ने हमें सबको कहा कि एक दिन चूज कर लो। तो क्योंकि मैं वर्किंग था तो सैटरडे छुट्टी होती, तो मैंने सैटरडे चूज किया। तो मैंने मम्मी को कहा गुरुजी कहते हैं कि हर हफ्ते आने की तो जरूरत नहीं है। एनीवे गुरुजी का 2006 में गुड़गांव में आगमन हुआ। इतनी ब्लेसिंग मिली, सेवा करने का मौका मिला। पूरा टेंटेज से लेकर लंगर से लेकर अरेंजमेंट और ये सब में पार्टिसिपेट किया। आरती के लिए, आरती करना एक बहुत बड़ा मतलब रिचुअल, और सब कोई आरती करना चाहता है। क्या करें, बहुत संगत है। तो लॉटरी निकाली गई, कमांडर शर्मा और हम सब ने मिलकर। जिस जिस आंटी की लॉटरी निकली उसमें शायद मेरा परिवार लकी है, मेरी आंटी लकी है, उनका भी नाम आया। अगर आप 2006 की वीडियो देखें तो मेरी आंटी गुरुजी की आरती कर रही है। खैर वो बात नहीं थी, मैं ये कहना चाहता था गुरुजी आए और बैठे अपने आसन पे, क्योंकि मेरे को सेवा मिली थी कि लाइटिंग और पावर पॉइंट्स और ये सब माइक के ऊपर सारा पॉइंट्स मिलने चाहिए लाइट की, इस टाइप की सेवा। और जहाँ जहाँ मैं तो एक स्टेपनी टाइप सेवादार था कि जहाँ जहाँ मेरे को यूज किया जाएगा मैं कर लूंगा, चलो कर लेंगे। तो क्योंकि अगर आप पुराने वीडियो देखें तो गुरुजी के उस दिन जो स्टेज बनाई गई उसके ऊपर छत नहीं थी और ठंड का मौसम था। तो धूप, अचानक धूप निकली, पता नहीं गुरुजी की मर्जी जो भी है। एंड गुरुजी को ऑब्वियसली जब गुरुजी ने आसन ग्रहण किया हुआ था तो धूप इतनी तेज, क्या करें। मेरे को एकदम कमांडर शर्मा ने बोला विमल पंखों का इंतजाम करो। मैं कहा पंखे अंकल, यहाँ इतनी सर्दी थी, अब मैं कहाँ से इंतजाम करूंगा, फटाफट विद इन 10 मिनट्स इट शुड बी डन। वो तो एक फौजी की कमांड होगी, एक फौजी सीनियर ने जूनियर फौजी को ऑर्डर कर दिया। मैं कहा हो जाएगा सर। अब वो कहाँ से जाएगा, सोचने में पड़ गया। वो भी गुरुजी की करनी। देखो मैंने टेंट वाले को फोन किया, मैं कहा भाई ऐसा है कि मेरे को यहाँ पर स्टेज पे पंखे लगाने हैं, धूप है, गुरुजी को धूप लग रही है सिर पे। और कहता लो हो जाएगा, पंखे थे मेरे को लगे गड्डी। अब संगत जी आप सोचिए
टेंट वाला सर्दियों के दिनों में कैसे पंखे साथ में पेडेस्टल फैन कैसे लेके चलेगा, ये गुरुजी की करनी है। तो जब तक ये लगता, गुरुजी ने अपना सिर पे ऐसे हाथ किया और आसमान की तरफ देखा जहां स्टेज बनी हुई है। अगर आज आप वीडियो देखेंगे, जूम करके देखेंगे, उस पे बादल का टुकड़ा गुरुजी ने क्रिएट किया। सडनली फ्रॉम नोवेयर ब्लैक बादल का टुकड़ा आ गया, गुरुजी के ऊपर छाए होगी। तो उससे, उस टाइप के अरेंजमेंट से हमें ये एक शिक्षा मिली कि गुरुजी के जब आपने अरेंजमेंट करने हैं, दैट हैज टू बी टोटली परफेक्ट टू द पॉइंट, टू द लास्ट डिटेल, कि ये नहीं कि भी सर्दियां हैं तो छोड़ दो, ऊपर कवर होना चाहिए। तो ये एक गुरुजी ने कैसे उस दिन बादल क्रिएट किए और पूरी गुड़गांव की संगत को ब्लेस किया, तो ये मतलब बहुत ही मतलब देखने वाला वो था। तो बहरहाल मेरी मदर आई गुरुजी से, सेवादार रोकते रहे, स्टेज पर चढ़ गई गुड़गांव में, और गुरुजी से हिम्मत करके पूछ लिया, गुरुजी मैं थोड़े मंदिर आ सकती है एम्पायर स्टेट? गुरुजी डिड नॉट से एनीथिंग एंड ही जस्ट स्माइल्ड। ये जनवरी का महीना था। अप्रैल के महीने में गुरुद्वारे से सुखमनी साहिब जी का पाठ करके हम वापस आ रहे थे, इतवार का दिन 23 अप्रैल। रास्ते में कार में मेरी मदर चली गई। मैं बहुत रोया, मैं इतना रोया कि मतलब आई हैड गॉन इनटू द शेल। मैंने कहीं बाहर निकलना छोड़ दिया, कुछ नहीं करता था, न वॉक न कुछ, फौजी होके एक्सरसाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना। मेरे को मेरे संगत वाले कहते थे, भाई कमांडर शर्मा भी कहा करते थे, भाई शेल से बाहर निकल, बाहर आया करो, मिलोगे तो ठीक रहोगे। एनीवे मैं फिर भी अपने उसमें रहा। ये बात है अप्रैल की, और सम टाइम इन अगस्त हमारे गुड़गांव में गुरु महाराज ने सत्संग शुरू करा दिए थे। तो एक अंकल है जो आजकल यूएस चले गए हैं, उनके यहाँ सत्संग था सुशांत लोग में, मेरे को अच्छी तरह याद है। उस दिन मेरे ख्याल 5 अगस्त की बात है, या डोंट रिमेम्बर द डेट, एग्जैक्ट डेट। उस रात मैं सोया हुआ था, क्योंकि घर से भी मैं मतलब न बच्चों से ठीक से बात करता था, क्योंकि मदर को मैं कार में मेरे साथ थी और मैं बचा नहीं सका, तो अलग ही सोया करता था। मैं अपने रूम में सोया हुआ हूँ, कोई रात को 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे के करीब सडनली मेरे को लगा किसी ने लाइट जला दी है कमरे की। ये क्या लाइट? आंखें खोली तो बिल्कुल रोशनी, एकदम दूधिया रोशनी, और मैं परेशान हो गया। तो देखा साइड में गुरुजी खड़े हैं। मैं हैरान परेशान। गुरुजी अपना एक ग्रीन कलर का गुरुजी का चोला है, जिसमें उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके ब्लेस कर रहे हैं संगत को, वो डाला हुआ हो। तो गुरुजी कहते और कानू परेशान होना है, माता जी मेरे को डर गया, देख। एंड सडनली माई मदर कम्स, गुरुजी डज हिज हैंड एंड क्लोज हिज हैंड एंड माई मदर कम्स, एंड मेरी मदर मेरे को कहती है, और मैं ठीक हूं, तू चिंता ना करेगा, रोया ना कर। और संगत जी, वो दिन और आज का दिन मैं कभी नहीं रोया माँ के लिए। मुझे मालूम है वो जहाँ कहीं भी है आज भी गुरुजी की शरण में है, और बस यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी की शरण में रहे, और जो भी उनको गुरुजी जो भी जन्म दे या कुछ करे वो गुरुजी की मर्जी। तो बस इस तरह चलते चलते हमारी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू तो चलती रही। और संगत जी, गुरुजी हमारे को मैरिजेस पे भेजा करते थे। गुरुजी कहते थे कि तुम मेरे को रिप्रेजेंट करते हो। मैंने अपनी जिंदगी में अपने परिवार में इतनी मैरिजेस नहीं अटेंड करी होगी जितने गुरु महाराज ने अटेंड करवाई। पहले हमारे को एम्पायर स्टेट में अलग अलग इनविटेशन कार्ड मिलता था बाई नेम, एंड फिर हम 4 लोग हैं जो गुरुजी ने, उनको गुरुजी कमांडर कहते हैं संगत का। माई सेल्फ कमांडर विमललाल नागपाल, कमांडर शर्मा, विंग कमांडर अनिल अरोड़ा और पुष्करना अंकल।
हम चारों इकट्ठे ही पंजाब जाया करते थे, और तो चारों को अलग अलग कार्ड की जगह एक ही कार्ड देना शुरू किया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि ये चारों एक ही गाड़ी में जाते हैं और एक ही में वापस आते हैं। और हमें इतनी ऐश कराई गुरु महाराज ने, इतनी ऐश कि जाते वक्त तो हम मतलब पहले 100-200 किलोमीटर तो अपना मस्ती, जो फौजियों की मस्ती होती है, छड़े छाट की और वो उस टाइप की मस्ती करते हुए बिल्कुल वो जाते थे, और एट द डेस्टिनेशन मैरिज सेंड करके उसी रात वापस आया करते थे। तो गुरुजी ने एक बारी हमारे को कार्ड दिया डुगरी में मैरिज के लिए। हमें कार्ड मिला, हम चारों तैयार हुए, चले गए, डुगरी की तरफ चल पड़े रास्ते में मस्ती करते हुए। जब डुगरी पहुंचे तो एक अंकल है, मैं नाम ले लेता हूँ, अश्विनी शर्मा अंकल, वो आए, और उन दिनों गुरुजी के मंदिर, डुगरी मंदिर की नींव पड़ रही थी। तो अश्विनी शर्मा अंकल ने कहा, भाई नागपाल कौन है, नागपाल अंकल कौन है? मैं कि जी मैं, क्योंकि वो शर्मा अंकल को तो जानते थे। तो गुरुजी ने कहा कि ये चारों आण गए, इन्हों मलेरकोटला घुमाओ ते डुगरी दिखाओ। अब संगत में और भी संगत को कार्ड मिला था, तो उन अंकल ने बताया कि बाकी संगत को गुरु महाराज ने मना कर दिया है गांव में आने से। तो हमें गुरु महाराज की इतनी कृपा रही है मेरे ऊपर और हम चारों के ऊपर कि हमने गुरुजी का वो कमरा देखा जहाँ पर उनका बर्थ हुआ। वहां पर उस टाइम वो एक छोटा उधर पेड़ भी था, उस मिट्टी को चरण धूली करी, उनकी माथे पे लगाई, झुककर सजदा किया, और बहुत अच्छा लगा। अंकल ने हमारे को वो जगह भी दिखाई, वो कुआं भी दिखाया जहाँ गुरुजी बैठकर तपस्या करते थे। गुरुजी के पिताश्री बापू जी के साथ बैठकर चारपाई पे हमने चाय प्रसाद लिया। उनसे पूछा कि गुरुजी के बारे में बताओ। तो ये बापू जी के वचन है कि जब गुरुजी ने जन्म लिया सीगा तो सप आ गए सीगे। ये संगत जी कानों सुनी बात है गुरुजी के फादर से, बापू जी से बात, सप आ गए सीगे ते इवें लाइट जी हो गई सीगी। चलो जी, महाराज शिव जी महाराज का जन्म हुआ लाइट से। फिर उन्होंने ये भी बताया कि गुरु महाराज जिस शहर में पढ़ने जाते थे, पटियाला पढ़ते थे शायद, तो बापूजी ने एक बारी क्या किया कि जो गांव में हमारे जैसे होता है पीपे होते हैं, टिन दे पीपे, कनस्तर, ओदे मिठाई भर के कि चलो मैं बेटे को ले जाना, लेके गए। ते जानते ही गुरुजी ने वो जरा मिठाई लैके आए थे, जिन्ने भी आ रहे सब नूं वंड दिती, सब नूं वंड दिती है। बापू जी ने दसिया एक पीस भी नहीं छड़िया कि गुरुजी अपनी संगत को प्रसाद देकर खिलाकर इतना खुश होते थे, उनके चेहरे पे वो सुकून, वो मतलब गुरुजी कहते थे मैं तो संगत नाल प्यार करना, संगत मैनू कर दिया, मैं संगत नूं प्यार करना। सो दैट वाज नरेटेड बाय गुरुजीज फादर कि वो संगत से कितना प्यार करते थे। एक फादर, एज ए फादर ही टेकन द मिठाई टू हिज सन। वो तो रिश्ता है उनका सन का, वो तो हालांकि भगवान तो उनको मानते ही थे, पर एज ए बेटा वो लेकर गए थे कि मेरा पुत्र मिठाई खा लेगा, पर वो उन्होंने तो संगत में बांट दी उसी टाइम उनके सामने। तो ये गुरुजी की जो है ना, इन चीजों से हमें कितनी सीख मिलती है कि वंड के खाओ, वंड के खाया सब लोग फल जाएगा। ये छोटे छोटे अनसेड अनरिटन मैसेजेस हैं जो हमारे को गुरुजी ने दिए हैं। तो यानी वो डुगरी में मैरिज करके उसके बाद भी कई बार गुरुजी ने हमारे को कई शादियों में भेजा, हरियाणा में, इधर उधर दूर दूर भेजा। एक बार क्या हुआ कि एक कार्ड मिला मेरे को, और एक संगत है हु इज नो मोर, गुरुजी की बड़ी प्यारी संगत है, बहुत पुरानी, ब्रिगेडियर सैनी, वो मेरी कॉलोनी में ही रहते थे, उनको भी कार्ड मिला। और
कार्ड मिलने के बाद ब्रिगेडियर सैनी ने कहा कि नागपाल इस तरह करांगे कि तेनू भी कार्ड मिले तो मैनू भी मिले, असि दोनों इको ही गड्डी चलांगे। आई सेड अंकल नो प्रॉब्लम, वी विल गो टुगेदर। एंड बट दैट डे वाज एम्पायर स्टेट डे, गुरु जी का दरबार लगना था। कि इस तरह करने हैं, पहले ना एम्पायर स्टेट चलने हैं, फिर तो गुरु जी को ला गया लेके फिर असि चलांगे, ठीक है। अब मेरे जैसा बंदा तो गुरु जी के सामने बिल्कुल टिकट के और डर के, क्योंकि गुरु जी का ऑरा ही इतना ज्यादा था, हमेशा मतलब नजर नीची और हाथ जोड़ के, और आंख आपसे उनसे 10 सेकंड भी नहीं मिला सकते, चांस ही नहीं है, क्योंकि इतना तेज ऑरा। एक मतलब जो हमें बाद में रियलाइज किया कि ये गुरु नहीं भगवान है। तो क्योंकि हम तो गुरु गुरु करते रह गए, तो आज जो संगत है निराकार रूप में गुरु को भगवान मानती है स्ट्रेट वे, हम तो गुरु गुरु करते रह गए। एनीवे, वो सत्संग की बात कर रहा हूँ। तो हम बैठे, चाय प्रसाद दिया, ऑन अलॉटेड टाइम ब्रिगेडियर सैनी ने मुझे इशारा किया और चलो जी, हम ब्रिगेडियर सैनी आगे, ऑब्वियसली मैं पीछे पीछे। तो गुरु जी को कहा ब्रिगेडियर सैनी ने, गुरु जी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ। अच्छा, आज का लंगर ਉੱਥੇ है? जी जी गुरु जी। अच्छा जाओ जाओ, छको ऐश करो। और मैंने भी, उन्होंने माथा टेका, मैं फटाफट माथा टेक के टर्न बैक, अबाउट टू टर्न, फौजी तरीके से भागने की कोशिश। सडनली पीछे से आवाज आती है, ओए फौजी जाके कोई पैक शैक ला नहीं। सो गुरुजी न्यू कि फौजी विल ड्रिंक एंड गुरुजी अलाउड इट, एंड गुरुजी न्यू इट कि आपको तो एंजॉय ऐसे करना तो कराएंगे। गुरुजी के अपने तरीके हैं आपको एंजॉय कराने के। तो संगत जी, ये छोटे छोटे जो मैसेजेस आते थे ना गुरु जी के, एंजॉय करें, ये करें, गुरु जी ने हमें जीने का तरीका सिखाया है, कहाँ पर क्या कैसे जीना है, किसकी क्या मदद करनी है। गुरु जी कहते थे कि किसी का चंगा नहीं करते थे, मारने के बारे में तो सोचना ही नहीं है, तो हो सके तो चंगा ही करो। तो ये गुरु जी का तरीके हैं। एक बार क्या हुआ कि मेरी जब मैंने फौज छोड़ दी तो मेरी जॉब लगी कनाट प्लेस में, एक प्राइवेट कंपनी में, कंपनी थी उसमें जॉब करता था मैं। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ और मैंने सडनली डिसाइड कर लिया कि ये नौकरी तो मैंने छोड़नी है। तो मैंने, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने शर्मा अंकल को बोला, मैं कहा सर, क्योंकि मेरे सीनियर थे तो मैं उनको सर ही बोलता था नेवी में भी। तो मैं कहा सर ऐसा है कि बड़ी प्रॉब्लम है और मैं तो ये छोड़ रहा हूँ नौकरी, अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं। अभी नवंबर का महीना है, दिसंबर की छुट्टियां होनी है कंपनी की, मैंने तो छोड़ देनी है। कहते तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, गुरुजी जानी जान है, अपने आप ठीक कर देंगे। मैं कहा नहीं। कहते ज्यादा ही अगर तेरे को दिक्कत है तो लंगर के बाद जब आज्ञा लेगा माथा टेक करके हिम्मत करके बोल देना। मैंने वैसा ही किया। लंगर के बाद गुरुजी के माथा टेक रहा था तो मैंने सडनली कहा, गुरुजी मेरी 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 ना नौकरी की प्रॉब्लम है। बड़ी मुश्किल से ये वर्ड निकला एंड गुरुजी डिड नॉट इवन अलाउ मी टू कंप्लीट कि ये प्रॉब्लम है। गुरुजी से हुजू हुजू, अब वो ठेठ पंजाबी में बोले, हालांकि मैं पंजाबी हूँ बट मैं शायद औरा से उनसे इतना वो था कि मैं समझ नहीं पाया क्या होता है। मैंने आके बाहर पूछा कि हुजू हुजू मेरे को समझ नहीं आ रहा गुरुजी ने क्या बोला है। तो सेवादार ने बताया हुजू का मतलब है, गुरुजी ने कहा सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। अब मेरी एक कंपनी में पैरेलली बात चल रही थी जॉब के लिए, वो स्टक थी पिछले 7-8 महीने से। सडनली मेरे को उस कंपनी से कॉल आता है कि मैं दिसंबर में क्रिसमस हॉलीडेज पे, फॉरेन की कंपनी थी, हम आ रहे हैं एंड वी आर गोइंग फॉर हॉलीडेज इन गोवा बट वील कम टू दिल्ली, आर यू एबल टू मीट अस? आई सेड यस वी कैन मीट। मीनवाइल मैंने दिसंबर के आखिर में उस कंपनी को, पुरानी कंपनी को बाय बाय बोल दिया। वो जो हमारे ओनर थे वो बहुत, तो उन्होंने मिलते करीब कुछ करा कि मत छोड़ो ये, यू आर डूइंग वेल, ऐसे नहीं मेरे को छोड़ना। एनीवे ये फॉरेन कंपनी के जो सीनियर थे वो आए, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला ठीक है, वेट फॉर द
न्यू ईयर टू कम एंड वी विल गिव यू सम न्यूज। एनीवे, दिसंबर ये क्रिसमस की पार्टी हो गई, सब कुछ हो गया। अब 2 या 3 तारीख हो गई जनवरी की, पर उस कंपनी का तो कुछ ना फोन ना कुछ। मैंने कहा चलो जो है, जो गुरुजी ने कहा है हो जो तो हो जाएगा, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सडनली 7 या 8 जनवरी को उन महाशय जी का फोन आता है कि कम एंड मीट मी इन सो एंड सो होटल। मैं गया, मिलने चला गया एंड उन्होंने मेरे को 1-1.5 घंटा बातों में उलझाए रखा एंड देन सडनली ही सेड जस्ट वेट आई विल कम। वो 15-20 मिनट बाद आए, उनके हाथ में कुछ कागज थे और उन्होंने आते ही बोला, here is your appointment letter, read it and you have got 1 month to accept this job। अब वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन एविएशन ब्रांच, so I was thrilled। I just not I said why 1 month, give me 5 minutes, I will read। and मैंने उसी टाइम साइन किए। that day was one of the days of हमारा अंपायर स्टेट के मंदिर का। मैं गया गुरुजी के दरबार में, लंगर खा के मैंने गुरुजी को हिम्मत करके, बड़ी हिम्मत करके कहा, मैं गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद नाल ना मैनू नौकरी मिल गई है। तो गुरुजी फर्स्ट स्कैंड मी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज इफ कि तू मेरे को बता रहा है कि तेरे को नौकरी मिल गई है। गुरुजी कहते अच्छा तेनू नौकरी मिल गई, सानू तो मिली नहीं यार। एंड द संगत विच वाज हु वाज सिटिंग अराउंड द वीवीआईपी मिनिस्टर्स वगैरह सब हंसने लग गए। एंड देन गुरुजी सेड जा ऐश कर। तो वो गुरुजी की ब्लेस की हुई नौकरी थी। मैंने ऐश करी, खूब ऐश करी उस नौकरी में। अब तो खैर गुरु महाराज के चरणों में सत्संग करते हैं, भाई यही गुरुजी की नौकरी कर रहे हैं। तो बहुत मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे होते हैं। विद इन 3 वीक्स मेरे को जॉब मिल गई। एक बारी क्या हुआ कि एक सत्संग और शेयर करता हूँ। मैंने जैसा जिक्र किया कि मैं कनाट प्लेस में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, तो हमने दिन बांधा हुआ था कि सैटरडे एंड मेरा दिल किया कि आज तो मंदिर जाना है। पता नहीं क्यों मन से आवाज आ रही थी बहुत कि आज गुरुजी के दर्शन करने हैं जरूर। तो मैं ऑफिस से बाहर निकला, इतने में कमांडर शर्मा का फोन आया कि भाई कहाँ है। मैं कहा सर मैं ऑफिस से निकला हूँ, पर मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज अंबार स्टेट जाऊँ गुरुजी के दर्शन करने। कहता है भाई इसीलिए तो फोन किया है मैंने। पर एंड दैट डे लेटर ऑन वी रियलाइज इट वाज थर्सडे। तो चलो चलते हैं एंड हम दोनों चले गए। हमने रास्ते से अपने घर में फोन कर दिया कि हम तो गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि हमारी जनरली सीट होती थी, जिन लोगों ने अंपायर स्टेट देखा है, गुरुजी के आसन के ऑपोजिट कमरा है गुरुजी का, जहाँ गुरुजी विश्राम करते थे और चोला वगैरह बदल के वापस उस कमरे से आते। उसके साइड में म्यूजिक सिस्टम होता था। लेट राजेंद्र सिंह अंकल म्यूजिक की सेवा में थे, उनके पास हम जाके जनरली अपना सीट ग्रहण करते थे। तो गुरुजी आए, अपना चोला बदल के शब्द चल रहे थे। सडनली मैंने देखा कि गुरुजी ने अपने माथे के ऊपर हाथ, मुट्ठी की तरह आधी मुट्ठी खुली हुई है और माथे के ऊपर हाथ रखा। मैंने अंकल को बोला अंकल अंकल देखो गुरुजी कुछ कर रहे हैं। तो अंकल ने म्यूजिक रोक दिया एंड 10-20-30 सेकंड के अंदर हमने देखा गुरुजी के हाथ में व्हाइट कुछ आ गया। दूर से मुट्ठी से दिखा, क्योंकि मुट्ठी थोड़ी खुली हुई थी। तो गुरुजी ने उस दिन हमारे सामने सतखंड का प्रसाद क्रिएट किया और गुरुजी ने वो प्रसाद सबको थोड़ा थोड़ा बांटना शुरू किया और बिल्कुल थोड़ा सा बांटते थे। और क्योंकि बिल्कुल एक लड्डू के साइज का वो सतखंड का प्रसाद दूर से हमें दिखा, तो हम संगत की आदत होती है कि उठ के हसल बसल करके भाई पहले मेरे को मिल जाए। इतने में कमांडर शर्मा जो है उनको उस दिन ऊपर भेज दिया गया था, वो नीचे नहीं बैठे थे। तो वो बाद में उन्होंने बताया कि मुझे तो लग रहा था शायद प्रसाद मिलेगा ही नहीं। एनीवे मेरी बारी आई, मैंने प्रसाद लिया। मेरे को आज भी याद है जब हसल बसल कर रही थी संगत, तो सेवादार अंकल ने कहा कि
अंकल आराम नाल लो, लाइन डिसिप्लिन विच रहो। गुरु जी का अज सारी दिल्ली भी जे आ जाएगी ना, प्रसाद खत्म नहीं होएगा। तो वो थोड़ा सा प्रसाद मैंने लिया, नाखून भर जितना, थोड़ा सा उसमें से, क्योंकि राजेंद्र सिंह अंकल उठे नहीं थे, तो उनको मैंने चखाया, थोड़ा मैंने चखा, और लकीली मेरे पास एक पेपर था, वो पेपर लेके मैंने उसमें फोल्ड कर लिया, और मैं कहा चलो ये मैं अपने घर में फैमिली को खिलाऊंगा। तो वो सचखंड का प्रसाद कौन क्रिएट कर सकता है? एक सच्चा भगवान, एक सच्चा गुरु, जिसको हम गुरु मानते रह गए, वो भगवान, जो बहुत बहुत बाद में हमने रियलाइज किया। तो और उस दिन अंपायर स्टेट में जितने भी गुरु जी के स्वरूप, चाहे वो ऊपर वाले फ्लोर पे थे या नीचे वाले फ्लोर पे, सब पे अमृत वर्षा हुई। हमने देखा इतना अमृत टपक रहा है कि कहने की बात नहीं, आई कांट एक्सप्लेन। और वो जो प्रसाद था, उसका टेस्ट वाज सो डिवाइन, इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई हैव नेवर टेस्टेड सच लवली मिठाई, सच ए टेस्टी प्रसाद। मैं मिठाई बोल रहा हूँ, इट वॉज ब्लेसिंग्स जो गुरु महाराज ने हमें दी। तो वो मैं घर आके अपनी आंटी को खिलाया, बच्चों को खिलाया। मैंने कहा आंटी आज आपने कुछ मिस कर दिया है। हमने तो आज सच में पहली बार मैंने गुरु को गुरु नहीं कहा, मैं कहा आज तो मैं भगवान के दर्शन करके आ रहा हूँ। कि अच्छा, उन्होंने भी खाया। और वो जो टुकड़ा था कागज का, वो मैंने अपने ब्रीफ केस में रख लिया, और उसमें इतनी फ्रेग्रेंस थी, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। तो मैं वो ब्रीफ केस लेकर ऑफिस जाता था, ऑफिस में अपने कैबिन में खोलता था, ओपन कैबिन टाइप होता था। तो जैसे ब्रीफ केस खोलता था, पूरे एरिया में फ्रेग्रेंस फैल जाती थी। तो लोग मेरे को कहते थे यार ये क्या तूने सेंट की बॉटल्स कुछ अलग तरह का ही सेंट है, ये क्या तोड़ के रखी है ब्रीफ केस में? तो मैं जस्ट यूज्ड टू स्माइल एंड जस्ट से कि ये बस गुरुजी का प्रसाद इसमें रखा था, और ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, आप भी लकी हो, इसको फील कीजिए। तो कैबिन में मेरा एक कंप्यूटर, सबको मालूम है कंप्यूटर होता था, उसमें मैंने गुरु जी का स्वरूप लगा रखा था। तो मेरे एक कोलीग काम करते थे, ही इज नो मोर नाउ, एंड वो जब भी आते थे मेरे को कहते थे कि नागपाल अंकल तो नहीं, नागपाल ये कौन है? मैं कहा ये हमारे गुरु जी हैं। सर आप भी आइए ना। वो बहुत बड़े सीनियर अफसर थे इंडियन एयरलाइंस के। तो कहते जब गुरु जी बुलाएंगे तो जरूर आवांगे, पर मैं मतलब गुरुआं नू मंदा नहीं हैगा, पर मैं आवांगा, है नहीं कि नहीं आवांगा, जब बुलाएंगे तब। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मैं ऑफिस जब पहुंचा तो वो मेरे कैबिन में बैठे हुए हैं। वो जनरली लेट आते थे और मैं जल्दी 9 बजे पहुंच जाता था। मैं कहा सर आज कैसे, आज जल्दी आ गया? कहते नहीं बस ना ऐसा है कि तू कागज काट। मैं कहा लो जी कागज लो। मैंने उनको कागज दिया, एंड संगत जी आप विश्वास करिए, उन्होंने एक ड्रॉ किया मैप, और जो एम्पायर स्टेट का था। एम्पायर स्टेट में यहाँ पर गेट है, गेट से एंटर करके ये 2 स्टेप हैं, फिर आप अंदर जाते हो, एक हॉल सा है, उस पे रेड कलर का कारपेट है, साइड में कैबिनेट है, यहाँ पर गुरुजी बैठे हैं, ये इधर साइड से दरवाजा खुलता है, कोई संगत में से आता है, कोई आता है और उसमें कुछ गिलास है, कुछ संगत पी रही है, और उधर एक कॉर्नर में दूसरी साइड में गुरुजी का एक चेयर है, बहुत बड़ी गद्दी है, और इस साइड में कैबिनेट है म्यूजिक का। मैं कहा आपने ये जगह देखी है क्या? कहते नहीं, ये मेरे को गुरुजी ने ये जो आपके कंप्यूटर में फोटो लगी है, इन्होंने ये ड्रॉ करवाई है मेरे से। मैंने कहा सर आपको गुरुजी बुला रहे हैं, आप चलिए। वो मेरे साथ एम्पायर स्टेट आए। जब आए, माथा टेका, मैंने पहली बार हिम्मत करके बोला गुरुजी के चरण छूके। मैं कहा गुरुजी नवी संगत
हाँ हाँ, जानना। और गुरुजी ने उनका नाम ले लिया और बड़ा पायलट बना फिरदा है, उन साडा जहाज देख, उड़ा साडा जहाज उन देख। एंड बिकॉज ही वॉज पायलट, गुरुजी न्यू, एंड गुरुजी ने ये भी बता दिया तू किस प्रॉब्लम की वजह से आया है मेरे पास और क्या इश्यूज हैं। तो कुछ नहीं होएगा तेरा, ठीक है सब, तू अंदर रहा कर। गुरुजी ने उन अंकल को बिठाया, तो संगत को, पुरानी संगत को बोला कि इनके एदे नाल सत्संग करो। तो वो संगत जो भी थी, मेरे को अब याद नहीं है कौन संगत थी, उन्होंने उन अंकल के साथ सत्संग किया। वो जब तक अंकल जिंदा रहे, लास्ट ईयर उनकी गुरुजी उनकी डेथ हुई है, तो वो गुरुजी को ऐसा मानते थे कि पूछो नहीं, कि बस हर वक्त गुरुजी गुरुजी गुरुजी। क्या मतलब कैसे कैसे गुरुजी बुलाते हैं। अब सब संगत को मालूम है कि 2007 में गुरुजी चोला छोड़ गए। जब चोला छोड़ गए तो सवेरे सवेरे मेरे पास फोन आया, 4:30-5 बजे का फोन समय था। एक संगत ने फोन किया कि ऐसे ऐसे गुरुजी चोला छोड़ गए, आप एम्स पहुंचो। मैं तो रोने लगे, इतना दहाड़े मार के रोया, क्योंकि पहले मदर की डेथ हो गई, तब एक आसरा था गुरुजी। अब गुरुजी भी फिजिकल रूप छोड़ के चले गए, तो अब किसके पास जाएंगे। तब ये तो था मन में कि हिम्मत करके गुरुजी से कुछ भी प्रॉब्लम होगी बात कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, पर नहीं। मैं रोते रोते एम्स पहुंचा। जब एम्स पहुंचा तो 2-4-5 संगत बैठी थी, 6:30 बजे का टाइम था। मैं जब पहुंचा वहां पर, तो मेरे को अंकल ने कहा, सिंगला अंकल ने, नागपाल अंकल जाओ ऊपर जाके गुरुजी दर्शन कर लो। मैं जब गया ऊपर, गुरुजी का देखा, गुरुजी की बॉडी उसमें लेटी हुई और पूरा रूम फ्रेग्रेंस से भरा हुआ। और जो डॉक्टर वेणुगोपाल थे, वो ही वाज हर्ड टेलिंग पीपल दिस बॉडी इज लूजिंग आउट फ्रेग्रेंस। सो गुरुजी वाज, आप सबको मालूम है गुरुजी के इसमें से कितनी फ्रेग्रेंस आया करती थी। तो पहली बार संगत जी मैंने गुरुजी के चरण विदाउट कवर, मतलब हमेशा गुरुजी सॉक्स डाल के रखते थे, देखे, छुआ उनको, इन हाथों से छुआ। मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ। छू के वापस आया तो अंकल ने कहा कि चलो मंदिर जाओ, चाय पानी का इंतजाम कराओ, संगत आएगी सारी हुण उथे। रोते रोते हम पहुंच गए मंदिर, और सेवा में करने के लिए कि कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था हमें, तो इतने बदहवास और वो थे। एनीवे धीरे धीरे अपने आप को रिकंसाइल किया। गुरुजी का मतलब मुखाग्नि दी गई, तब भी इस दास को सेवा का मौका मिला और बहुत कुछ दिखाया गुरुजी ने जिंदगी में। तो बस गुरुजी की सेवा में मंदिर में लग गए, लग करते करते मतलब होता था कि यार अब तो गुरुजी तो है नहीं, पर फिर भी अपने सच्चे मन से लगे हुए थे। एक दिन सेवा कर रहे थे तो सडनली मेरे को मेरे बच्चों ने आके बताया कि वो पापा, वो ना नीचे बेसमेंट लंगर होता था, उसमें मेरी सेवा होती थी, तो ऐसा है कि वहां पर ना गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। तो अच्छा, तो हम भी फटाफट पहुंचे। देखा तो संगत जो है ना फोटोग्राफ खींचने की कोशिश कर रही है। हमें तो गुरुजी कहीं नजर ना आए, वो कोई कहे ओ रे, मेरे को कहीं भी नजर ना आए। मैं कहा यार गुरुजी, सारी संगत कह रही है तुसी दर्शन दे रहे हो और ये इस तरह की अखा है कि पता नहीं तुसी। एनीवे मैंने भी अपना फोन निकाला और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, अगर गुरु महाराज आप दर्शन दे रहे हो तो प्लीज मैं फोटो क्लिक करूंगा, इसी डायरेक्शन में संगत कह रही है, मैं क्लिक करूंगा, आप जरूर इस फोटोग्राफ में आ जाना। संगत जी मैंने वो फोटो क्लिक करी और गुरु महाराज के दर्शन हुए। फोटो क्लिक हो गई बिल्कुल, उन गुरु महाराज ने ब्लैक चोला डाला हुआ है, वो फोटोग्राफ आज भी मेरे पास है। तो दैट डे गुरुजी हैड गिवन इंडिकेशन, आई हैव नॉट गॉन एनीवेयर, आई एम हियर, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी संगत के साथ हूँ
और वो दिन कि हमें अब मालूम है निराकार रूप में भी गुरुजी कितना कल्याण कर रहे हैं, और गुरुजी के दर्शन, गुरुजी कहीं नहीं गए। बस सत्संग तो और भी बहुत है। एक सत्संग मैं और शेयर करना चाहूंगा। वो सत्संग है क्लियर फॉर्म का सत्संग, बहुत जल्दी संगत जानती है। क्लियर फॉर्म में गुरुजी ने एक सत्संग करवाया था। वो उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। गुरुजी ने कैसे वो जगह जनरल साहब से मिलकर वो, और एक सेक्रेटरी साहब होते थे प्रेम सिंह, उनसे मिलकर वो क्लियर फॉर्म सिलेक्ट करवाया। वो भी एक ब्लेसिंग थी क्लियर्स के लिए। और ऑन ए डिसाइडेड डे गुरुजी का सत्संग हुआ। दास को फिर सेवा का मौका मिला। सेवा करते करते जब सत्संग खत्म होने पे आया, वो क्लियर आंटी, हम जब सत्संग की तैयारियों में लगे हुए थे तो वो बहुत संगत की बहुत सेवा करा करती थी। मतलब नेम है थिंग एंड शी यूज्ड टू कि भाई गुरु आ रहे हैं, गुरु रूपी संगत है, तो वी हैव टू लुक आफ्टर द संगत। तो ये संगत का प्यार होता है। तो वो करके बहुत सेवा करा करती थी, और बहुत खुश थे कि आज हमारे गुरु आ रहे हैं। उनका एक अलग से सत्संग है, वो खुद करेंगे तो अच्छी बात है जब भी उनको मौका लगेगा। बट द पॉइंट हियर व्हाट आई वांट टू मेक, जो मेरे सामने हुआ, कहते हैं कि सत्संग वही करने चाहिए जो आपके साथ हुए हैं, तो या आपके सामने हुए हैं। गुरुजी का सत्संग खत्म होने पे जाने की तैयारी हो रही है। पीछे हम कुछ सेवादार पीछे वाइंड अप करा रहे थे, और मैं आगे था स्टेज पे। तो स्टेज पे जब जनरल साहब ऊपर गुरुजी के चरण दबा रहे थे, जनरल कपूर, तो सडनली उन्होंने मेरे को देखा, कहते हैं थे आप। मैं ऊपर गया, गुरुजी के चरण छुए, तो गुरुजी ने ब्लेस किया। और फिर गुरुजी को कहा जनरल साहब ने, और भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ना गुरुजी कमांडर है 2-3, वो भी सेवा कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा अनुका उन्होंने बुला के लिया सारे। तो 1 by 1 आई वेंट इमीडिएटली, एंड जो पीछे जितने भी हम सेवा कर रहे थे, कमांडर शर्मा, कमांडर अरोड़ा, पुष्कर अंकल वगैरह, सबको बुला के लाए, गुरुजी बुला रहे हैं। तो गुरुजी ने सबको एक एक करके ब्लेस किया, और वो वापस चले गए। मैं स्टेज के पास, और पुष्करना अंकल शायद, हम स्टेज के पास नीचे बैठ गए। इतने में हम देखते हैं कि क्लियर आंटी किसी को व्हील चेयर पर लेकर आ रही हैं, और उनके पीछे पीछे एक बुजुर्ग चलते आ रहे हैं, सरदार जी। तो आंटी ने गुरुजी को कुछ कहा होगा स्टेज के पास व्हील चेयर लेके। तो सडनली गुरुजी की जोर से आवाज आई, हाँ हाँ जानना सतवंत कौर, पटियाले वाली, गली नंबर 28, फाटक दे कोल। तो गुरुजी ने उन आंटी की मदर का, जो उनको व्हील चेयर पर लेकर आई थी, नाम बता दिया, एड्रेस बता दिया, सब कुछ। गुरुजी जानी जान है। और पीछे जो सरदार जी थे, वो ऐसे नास्तिक है, मैनू नहीं मनता। तो गुरुजी ने उनका कल्याण किया, उनका वो मतलब। और फिर बाद में क्लियर आंटी बता रही है कि मेरी मदर पहली बार गुरुजी के सामने आई है। तो संगत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि गुरुजी आपको स्कैन कर लेते थे, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा कुछ बता देते थे। तो बस गुरुजी की इतनी कृपा है। सत्संग का सिलसिला तो बहुत है, और भी सत्संग बहुत है। गुरुजी की रहमतें भी बहुत है। एक मेरे को पंक्ति याद आती है गुरुजी की रहमतों के बारे में, तेरी रहमतों का ख्याल आता है तो मेरी बंदगी का वो सवाल आता है। तू कर रहा रहमतें हम पर असीम, हम ही ना बन सके जो तू चाहता है। गुरुजी महाराज, हम ही वो ना बन सके जो आप चाहते हो। हम आपके सिखाए हुए रास्ते पर ही नहीं प्रॉपरली चल पा रहे, आप ही हमारे को चलाओ। यही आपकी रहमत है हम पर, और ये रहमत बना के रखो। और भी सत्संग है अंकल, अगर टाइम है तो मैं एक आधा सत्संग शेयर कर सकता हूँ, नहीं तो प्लीज अंकल, प्लीज अंकल आप शेयर करें, प्लीज अंकल आप शेयर करें। ओके अंकल, आई शेयर। गुरुजी जब क्लियर फॉर्म का सत्संग की बात सुनाई, तो उस दिन बहुत संगत उन दिनों, क्योंकि वो डेट याद है, 26 दिसंबर की बात है वो,
और गुरुजी ने ये सत्संग करवाया था कि जनरल साहब को बोल के कि फौजियों नु बुलाओ, मैं ब्लेस करना हैगा। फौजियों को सबको मालूम है गुरुजी बहुत उनका काम चुटकी में करते थे। धीरे धीरे गुरुजी ने कहा सारिया नु आण दो। तो जब ये गुरुजी को कई संगत जो मतलब बेधड़ल्ले होकर बात करती थी बड़े फ्रैंकली, तो गुरुजी को कहा गुरुजी तुसी यह तरीक नु रख लिया, साडा तो उत्थे प्रोग्राम बनया होया है नवे साल दा क्रिसमस दा। नहीं, गुरुजी ने सबको कहा सब टिकटा कैंसिल कराओ, कोई नहीं बाहर जाएगा। और जनरल साहब के पास लोग आए कि जनरल साहब गुरुजी को कहो हमने तो थाईलैंड की बुक करा रखी है, किसी ने पोर्ट ब्लेयर की, किसी ने कहा। गुरुजी ने क्या इक्को ही सारे लोग टिकटा कैंसिल कराओ, दिल्लियों कोई नहीं जाएगा, मेरी संगत अच्छे रहेगी। एंड ऑब्वियसली संगत गुरुजी का कहना मानती है और सबने टिकटें कैंसिल करा ली। और संगत जी आपको याद होगा उस रात शाम को सुनामी आया था और गुरु महाराज ने कैसे बाद में गुरुजी ने कहा कि मैं हैविंग थोड़ी टिकटें कैंसिल करवाई है, संगत को बचाना सीगा। गुरुजी को पता था कि ये प्रलय आने वाली है। गुरुजी ने वो अपनी संगत को बचाने के लिए, चाहे भले ही एक संगत को कष्ट से निकालना हो, वो कईयों का सत्संग है कि पूरी बोगी को उन्होंने बचा लिया था। वो सत्संग सुना हुआ है मैंने, पर ठीक से मेरे को याद नहीं है तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। बट गुरुजी ने कैसे अपनी संगत की रक्षा करते हैं ये कोई हमारे एटलीस्ट हम भक्तों के मन में तो कोई डाउट ही नहीं है। तो प्लेयर फॉर्म का सत्संग शायद 2005 में हुआ। तो धीरे धीरे मन में एक इच्छा हुई कि गुरुजी को 2006 में ऐसी इच्छा प्रबल होती गई कि गुरुजी ना गुड़गांव विच चरण पान। तो वो गुड़गांव में गुरुजी ने 2006 में चरण डाले, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। एक सत्संग और जॉब हो गया। गुरुजी के पास आपको कितना प्यार करते हैं, निराकार रूप में भी कैसे करते हैं। मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ अपना। 2016 में गुरु महाराज ने मेरे को दर्शन दिए और मेरे मन में इच्छा रहती थी कि भाई मेरे घर में ना गुरुजी के छोटे छोटे स्वरूप हैं, मैं वो कोई बड़ा स्वरूप लगा के और गुरुजी का कोई एक ठीक ठाक साफ सुथरी जगह बना के मतलब बैठ के पाठ करूं, गुरुजी की वंदना करूं। तो वो उधेड़ बुन में लगा रहता था उसमें कि आज नहीं कल और क्या करूं कैसे करूं, क्योंकि फ्लैट में रहते हैं तो कहाँ हटाए, बेडरूम है तो उसको क्या खाली करें। तो गुरुजी ने वो कैसे करवाया। मेरी एक सिस्टर बनी हुई है, यहाँ पर ही दिल्ली में ही रहती है। तो एक दिन मेरे को सत्संग में मिली और गुरुजी ने उसी दिन पहले मेरे को रात को दिखाया था कि ये कमरा खाली कर दे, यहाँ पर स्वरूप लगाना, यहाँ पर ऐसे ऐसे रेड कारपेट और इस तरह की गद्दी जो सिमिलर टू एम्पायर स्टेट हो और जैसे हो वो लगानी है। तो मेरे को वो बहना मिली और कहती भाई गुरुजी का कमरा तैयार हो गया। मैं कहा आपको कैसे मालूम। क्या गुरुजी ने कहा है कि तेरा भरा ना सोचता ज्यादा, किन्ने दिनों तो सोच रहा मैं की करा कितने लावा स्वरूप गुरुजी का वड्डा। मैं उन्होंने कह रहे हैं खाली का कमरा इतने लगाना है, वो मंदा ही नहीं पिया। मैं कहा वाह कमाल है, आपको भी मैसेज दे दिया गुरुजी ने। तो उस रात को फिर मेरे को इंडिकेशन हुई कि ये काम जो है आप उन दिनों मेरी टिकट बुक थी मेरी फैमिली, मेरी आंटी की और मेरी अपने बेटे के पास जाने के लिए, जिसका मैंने जिक्र किया था कि छोटे में उसको गुरुजी ने चरण दबवाए थे। वो अमेरिका में रहता है आजकल, तो वो उसके पास हमने जाना था। तो ये मेरे ख्याल 10 या 11 सितंबर 2016 की बात है और 16 सितंबर या 17 सितंबर की हमारी टिकट बुक थी। तो गुरुजी ने कहा कि ये कंप्लीट करो। दोबारा गीता बहना का फोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि तेनू अमेरिका जान तो पहले कंप्लीट करके जा। मैं कहा हाँ बहना वो तो करना है,
मैंने इमीडिएटली वो काम शुरू किया, संगत की हेल्प ली और कहाँ से कारपेट लगवानी है, वॉल टू वॉल कारपेट, कैसे रेड कप करना है। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, महाराज ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਲਾ ਲਈ ਔਰ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਇੱਥੇ 2 ਬੂਸਟਰ ਰੱਖ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ नजारा देखूंगा। संगत जी बिलीव यू मी, संगत गुरु महाराज ने सपने में ये बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया। मैं चला गया गद्दी का ऑर्डर करके और एक गुरुजी ने कहा कोई नहीं तू जाके अमेरिका तो वापस आएगा, तो गद्दी लगाई। मैं नॉर्मल चेयर जिससे पहले मैं सत्संग करता था, गुरुजी के आसन बिछाता था, वो रखकर चला गया और अमेरिका में फिर गुरुजी की कृपा हुई और कहा मेरे को हूं जाके 1 जनवरी ਨੂੰ सारी संगत ਨੂੰ दसी सत्संग करी और महीने दे पहले संडे ਨੂੰ सत्संग करिया कर, शब्द कीर्तन लाया कर 2 घंटे का, ठीक है। संगत जिन्ने आना होएगा आएगी, 15 20 25 जो भी आएंगे 40 आपे आएंगे, तू मैसेज कभी नहीं करता किसी ਨੂੰ। और बिलीव यू मी संगत जी, आई एम फॉलोइंग दैट, बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना आई हैव टू गुरुजी से माफी मांगी है कि मेरे को ये क्योंकि वर्चुअल सत्संग करने हैं तो मैं वो करता हूँ। आज फर्स्ट संडे है, मैं अंकल को पहले ही बता रहा था कि अभी मैं सत्संग करके हटा हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आज दूसरी बार गुरुजी का सत्संग कर रहा हूँ। तो वर्चुअल सत्संग पे एक और मेरे को गुरुजी ने इंडिकेशन दी, जो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम सब लोग वर्चुअल सत्संग करते हैं और बड़ी अच्छी बात है गुरु जी का गुणगान। जैसे मेरे को मौका मिला अमेरिका, कनाडा, यूके, हर जगह मैंने गुरु जी की कृपा से संगत में सत्संग किए हैं। तो यहाँ पर भी जो ये सत्संग है, मुझे नहीं पता कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, बट आई एम श्योर कि पूरे वर्ल्ड से जुड़े होंगे। तो गुरु जी कहते हैं एक दिन, यार अंकल तू सत्संग तो कर रहे हैं कंप्यूटर से, ऐसे कई लोग ना एवं बैठे जिवें घर दे कपड़े पा के बैठे होंगे है, कोई तरीका इन्हां नूं दस कि गुरु जी का वर्चुअल सत्संग जब तुसी करदे हो तो उस तरह के कपड़े पा के आओ जिस तरह तुसी वड्डे मंदिर पा के जांदे हो, प्रॉपर बैठो। तो कोई निक्कर में ना बैठे, कोई उसमें ना बैठे। गुरु जी वांट्स, गुरु जी हैज अप्रूव्ड as per my understanding virtual satsangs, yes this is the need of the hour, but please संगत जी हम गुरु जी का सत्संग कर रहे हैं तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी मर्यादा पूर्वक सत्संग करें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते रहें। अंकल अंत में मैं संगत जी यही कहूंगा, सत्संग तो आई कैन कंटिन्यू कि बस गुरु महाराज आप अपनी मेहर बनाए रखना हम सब पर। एक मेरे को गुरु वाणी से मैं 2 लाइनें बोलूंगा। गुर की पैरी पाई काज सवारियन, होया आप दयाल मनो ना विसारियन, सात जना के संग भवजल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिनमें बिदारियन, इस साहिब की टेक नानक मने माहिन, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। जिस गुरु के सिमरन से ही दुख चले जाते हैं, आइए संगत जी उस गुरु महाराज, उस परमात्मा के चरणों में बैठकर उसकी वंदना करें, उसकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, अपने कर्म ठीक करें और हमेशा उनसे जुड़े रहें। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की।